प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ईश्वर की महिमा आप पर बरस रही होगी और आप निरंकार का ध्यान कर रहे होंगे। आओ संत महात्माओं, एक शिकारी कुछ जाल लेकर के अपने पास में और शिकार के लिए निकल जाता है और वो पकड़ता क्या था, वो कबूतरों और तोतों को पकड़ता था। तो एक बार बहुत सारे तोते हुए बैठे हुए हैं, वृक्ष पे बैठे हुए हैं तोते, और शिकारी ने देखा कि तोते बैठे हैं और तोतों का बहुत बड़ा समूह है, झुंड है। तो शिकारी ने कहा यहाँ अच्छा रहेगा। उसने दाना डाला और जाल बिछा दिया। तो उसमें कुछ तोते थे और वो कह रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, वो जाल बिछाएगा, तुम फंसना मत। ये बातें सारे तोते सुन रहे थे, सभी तोते सुन रहे थे, बड़े आनंद में उस पेड़ पे अपना जीवन गुजार रहे थे, बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र दाने पे पड़ी तो वो सब के सब दाने पे झपट पड़े और दाने पे झपट करके और जैसे उन्होंने खाना शुरू कर दिया, वो एक एक करके सब के सब जाल में फंसना शुरू हो गए। जाल में फंस गए हैं, शिकारी चला गया है। लेकिन अब कुछ समय के बाद जब शिकारी वापस आता है कि देखूं कि फंसे या ना फंसे, तो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। जब जाल की ओर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सारे के सारे तोते फंस चुके हैं और उसमें कुछ तोते ये कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तुम फंसना मत। अभी भी कह रहे हैं, फंसने के बावजूद भी कह रहे हैं। आओ संत महात्माओं, कहीं हमारी भी वो कंडीशन तो नहीं कि हम केवल कहते चले जाएं और अमल में ना लाएं। यदि वो गुरु के वचनों को, क्योंकि तोते के गुरु ने कह दिया था बेटा जहाँ दाना ज़्यादा दिखाई दे वहाँ चुगना मत, वहाँ शिकारी होगा, जाल डालेगा, आपको फंसाने की चेष्टा करेगा, आप फंसना मत। लेकिन तोतों ने वो अपने ऊपर लागू ही नहीं किया, उस चीज़ को मनन ही नहीं किया, बस रटते रहे। तो कहने का तात्पर्य, आओ संत महात्माओं, जो सतगुरु कह रहे हैं कि सेवा सत्संग जीवन का आधार बन जाती है तो जीवन में निखार आ जाता है, जीवन में सुंदरता आ जाती है, जीवन प्रेम का स्रोत बन जाता है। कह रहे हैं कि इंसान तो इंसान बन, मनुष्य तू मनुष्य बन जा। आओ संत महात्माओं, सर्वप्रथम हमें मनुष्य बनना है। सतगुरु कह रहे हैं जब तू मनुष्य बन गया तो पहले प्रण में तन मन धन निरंकार को समर्पण कर दे। अब तेरा है ही नहीं, तन मन धन निरंकार का है, तो वचन में हाँ जी भल्ले जी हाँ, तन मन धन निरंकार का, आज से मेरा खुश नहीं है। और जरा सी हानि हो जाती है फिर क्या करता है इंसान, कितना उत्पाद मचाता, कितना ही विलाप करता है, कितना ही दुख का सामना करता है, चाहे तन की हानि हो, चाहे मन की हानि हो, चाहे धन की हानि हो। और सदगुरु ने पहले प्रण में कह दिया कि तन मन धन निरंकार का, तो फिर तुम्हारा क्या बचा, तुम्हारा क्या अपना था, क्या तुम लेकर के आए थे परमात्मा के यहाँ से, क्या लेकर के जाओगे। परमात्मा ने शरीर दिया, परमात्मा शरीर ले लेगा, परमात्मा ने दौलत दी, परमात्मा दौलत ले लेगा। आओ संत महात्माओं, ईश्वर की जिसकी वस्तु समझो उसकी, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है। लेकिन तन मन धन निरंकार को सौंपने के बावजूद भी उसी प्रकार से कर दिया कि एक बहन जी का ढोलक थी उनके यहाँ और सत्संग में बसती थी, और ढोलक लेने के लिए कोई व्यक्ति गए महात्मा कि भाई ढोलक दे दो। कह रहे जी देखो सत्संग में भी आऊँगी, गीत भी सुनाऊंगी, लेकिन ढोलक नहीं दूंगी क्योंकि ढोलक बहुत जल्दी फटने वाली है, क्या पता फट जाए। आओ संत महात्माओं, सतगुरु को सौंप भी दिया, जा भी रहे, आ भी रहे, लेकिन समर्पण नहीं किया है। और जब तक हम सतगुरु के समर्पित नहीं हो जाएंगे, जब तक अपने आप को शून्य नहीं मान लेंगे, तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु के वचनों को पालन करना है कि शिकारी ये जो माया है ये रंग बिरंगी जाल बनती है इंसान के लिए। यौवन जवानी में भी इंसान अंधा सा हो जाता है और भिन्न भिन्न रूपों में इंसान को भरमाती है, कहीं पूंजी के रूप में, कहीं धन के रूप में, कहीं बेटी के रूप में, कहीं पत्नी के रूप में, ना जाने किन किन रूपों में ये लुभाती है और इंसान का यानी जो पुण्य होता है उसे ख़त्म करना चाहती है। तो इस ओर सदगुरु कह रहे हैं कि ये तो दाना डालेगी, जाल भी बिछाएगी, लेकिन आपको फंसना नहीं है। अब फंसेंगे कब नहीं, जब हम सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाएंगे।
क्योंकि पानी कहने से खाली प्यास नहीं जा सकती, खाना खाना कह करके कोई भी अपनी भूख को नहीं मिटा सकता। ठीक इसी प्रकार से जब तक कि इस सिमरन को, सेवा को, सत्संग को अपने अमल में नहीं लाएगा, अपने कर्मों में नहीं डालेगा, जब तक जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। आओ संत महात्माओं, हमें ज्ञान को कर्म में ढालना है, सेवा सत्संग स्मरण करते चले जाना है और सद्गुरु का धन्यवाद देते चले जाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।